यूपी के बुलंदशहर में भाजपा युवा उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला। रालोद के क्षेत्रीय महामंत्री पर लगे जानलेवा हमले के आरोप। पुलिस ने आरोपी रालोद नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 में दर्ज किया मुकदमा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के आवास पर दबंगों ने की मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ में? मेरा नाम चौधरी जनप्रिय सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। कल एक फैमिली प्रोग्राम से मैं लौट रहा था। जैसे मैं लौट करके घर की तरफ मुड़ा तो जैसे गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद में कुछ लोगों की गाड़ियाँ मेरी गाड़ियों के पीछे चल रही थी जो मुझे फॉलो कर रही थी। जैसे ही मैं घर से नीचे उतरा, गाड़ी से नीचे उतरने के बाद में वो 8-10 लड़के थे, सारे के सारे वो ग्रुप बना करके जैसे मेरी साइड चले तो चलने के बाद में ऐसे राजनीतिक बातें करने लगे कि भाई बीजेपी में क्या है, ये है, वो है, इस तरीके की बातें। तो मेरे साथ में मेरे मित्र थे आशीष चौधरी और राणा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई चलो तुम जाओ, हो सकता है कि भाई रात में युवा हैं कि ठीक है भाई ड्रिंक वगैरह करके थोड़ा हो रहा हो माहौल इस तरीके का, या बनाना चाह रहे हो कुछ इस तरीके से। तो उन लोगों ने जैसे हटाने की कोशिश करी, हटाया उन लोगों को। तो इस बात पे विवाद, उसने लड़के से कहा कि लाओ भी लाओ, सामान ला करके उसने जैसे पिस्टल कॉक करी है, पिस्टल कॉक करके उसने सीधी जान से मारने की नीयत से डायरेक्ट मुझ पर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद में सब हम इधर उधर हुए। इधर उधर होने के बाद में हमने अपनी जान बचाते हुए अंदर घुसने की कोशिश करी, लेकिन उधर की तरफ उनकी गाड़ी पार्क खड़ी हुई थी, जिस गाड़ी से स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की गाड़ी है। विशाल और विनय और एक उसका राजा नाम का लड़का है, रजत राजा, जो साठा का रहने वाला है, और एक दिवाकर था। इन सब लोगों को हमने पहचाना, बाकी को मैं पहचान नहीं पाया। और जो मेरे साथ के लोग थे उन्होंने पहचाना। मतलब उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने ना कुछ पूछा ना दसा, मतलब कोई बात नहीं। कम से भी कम मुझे लगता है कि जैसे मैं घर पहुंचा हूं, वो लगभग आधे 1 घंटे से मेरा जो है पीछा कर रहे थे कि मैं किस तरीके से पहुंचूंगा, किस तरीके से क्या होगा। उनसे कोई पुरानी रंजिश हो रही थी? नहीं, मेरी कोई ऐसी पुरानी रंजिश नहीं है। मैं तो युवा मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। युवा मोर्चा में मैं दोबारा से जिला उपाध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ संगठन के द्वारा। तो मेरी ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरीके से उन्होंने, मतलब मुझे जान से मारने की नीयत से जो उन्होंने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करी है, और जिसमें कि बुलेट प्रशासन ने जो है उसको यहाँ पे बरामद किया है, और सड़क में भी निशान है गोली चलने के, ये सब होने के। जब यहाँ की पब्लिक एक साथ इकट्ठी होकर के आई है, मैंने लड़के को आवाज़ मारी, सोनू है, उसको मैंने आवाज़ मारी, मैंने कहा सोनू। जब जैसे एकदम से वो हॉपलेस होकर के जैसे देखा कि भाई और लोग आने लगे, तो एक गाड़ी को यहीं छोड़ करके वो भाग गए। पुलिस ने उस गाड़ी को बरामद किया और हथियार उनके पास में मेरे ख्याल से 3 से 4 हथियार थे, और जो बुलेट यहाँ पर जो उनके उसे वेपनों से चली हैं, उसको पुलिस ने यहीं पर मौके पे जो है बरामद किया। एफआईआर रजिस्टर्ड मैंने कराई है। जिन लोगों को मैंने पहचाना है और जो मेरे साथियों ने पहचाना है, उन लोगों की एफआईआर हमने ली है और उनके खिलाफ एफआईआर की है। तो उसमें जो है 307 के उसमें जो है प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले करके, और प्रशासनिक काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहा रात में। तुरंत प्रशासन के सभी लोग आए, एसपी सिटी साहब आए, कोतवाल साहब आए, सब लोगों ने तुरंत एक्शन ले करके उसके खिलाफ मुकदमा 307 में दर्ज कराया। भाजपा नेता पर फायरिंग का मामला है, क्या पूरा? हाँ, एक कोतवाली नगर में चंबा कॉलोनी में रात में फायरिंग की सूचना आई थी। उस सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। उनके द्वारा 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी छानबीन की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई जो भी कराई जाएगी। सर बताया जा रहा है गाड़ी छोड़कर गए थे? हाँ, एक गाड़ी भी वहाँ पर मिली है, उसको भी थाने लाया गया, उसकी भी जाँच कराई जा रही है।